यहाँ समुद्र में छुपे हैं रहस्य सदियों पुराने। इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर जहाँ पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार। यहाँ लहराता है आस्था का ध्वज, क्योंकि ये है देवस्थान जहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, द्वारका के भगवान, द्वारिकाधीश। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आप सभी ने द्वारिका के मंदिर में तो सुन ही रखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं द्वारिका मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक और आश्चर्यचकित बातें जो आपको हैरान भी कर देंगी और आपको आस्था से भी भर देंगी। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है गुजरात का सौराष्ट्र, जहां एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और तीन तरफ अरब सागर है। ये वह क्षेत्र है जहां बसता है एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। बोलो द्वारकाधीश की जय। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी, विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि, भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर, सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई नाता रहा है। आज भी यहाँ उनका तेज महसूस होता है। और द्वारका को तो ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है। इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने बसाया है। उनका जन्म तो हुआ मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वसुदेव ले गए उन्हें गोकुल उनकी सुरक्षा के लिए, जहां वह गाय चराते, माखन चुराते, राधा और गोपियों के साथ लीला रचाते हुए बड़े हुए और अपने मामा और मथुरा के राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के मथुरा पर बार बार आक्रमण करने के कारण वे सारी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी यह सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण महाभारत युद्ध के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारका नगरी के विनाश से पहले ही द्वारका छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद वे मृत्युलोक छोड़कर अपने परम धाम बैकुंठ चले गए थे। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कथाओं में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छिपा। क्या द्वारका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था? खोज की शुरुआत में 9वीं सदी के द्वारका के एक मंदिर के अवशेष मिले। द्वारका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक बेट द्वारका के पास 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका के विवरण से मिलती है। महाभारत के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे, जिनमें से करीब 30 बुर्ज मिल चुके हैं। द्वारका के अवशेष 3500 से 4000 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। 2001 में कृष्ण की डूबी हुई द्वारका की एक और कहानी सामने आई। गुजरात की खंबात की खाड़ी में हुई पुरातत्व की खोज के द्वारा। हालांकि यहाँ मिले अवशेषों का 9000 से 13000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष अपने साइज और बनावट की वजह से द्वारका नगरी के हो सकते हैं। सालों साल चली इन खोजों से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए, लेकिन द्वारका का असली रहस्य शायद समुद्र के अंदर ही रह गया है। द्वारका वासियों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है यहाँ का भव्य द्वारकाधीश मंदिर। यह जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वारका की बाकी सभी इमारतों से ऊंचा उठता है। यूं तो इस मंदिर की स्थापना की कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं मिली है, पर प्रमाणों के अनुसार इस मंदिर ने हजारों साल में कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना यह प्राचीन मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। इसमें 5 मंजिलें और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर करीब 38 मीटर ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर बनी हैं देवी देवता और पशु पक्षियों की कलाकृतियां।
इस भव्य राजसी मंदिर के अंदर विराजित द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारका वासी किसी राजा की तरह ही पूजते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की अपनी दिनचर्या है, सब कुछ समय अनुसार होता है। हर रोज द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती होती है। सुबह मंगला आरती से द्वारकाधीश को जगाया जाता है, श्रृंगार आरती में सजाया जाता है। दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती होती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान कृष्ण के जागते ही उन्हें 2 भोग लगते हैं और बस इसी समय से मंदिर में उनके दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगती है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास द्वारकाधीश के श्रृंगार का समय होता है, जिसमें उन्हें राजा की तरह सजाया जाता है। भक्त बेसब्री से पट के खुलने का इंतजार करते हैं। जिस तरह बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है, रामेश्वरम में जल का महत्व है, इसी तरह द्वारका में श्रृंगार का महत्व है। राजा है तो राजा की तरह लाड़ लड़ाना पड़ेगा। द्वारकाधीश का श्रृंगार अलग अलग रंग के रेशम के वस्त्रों, रत्नों और फूलों से किया जाता है। आमतौर पर इस मंदिर में रोजाना करीब 10,000 लोग आते हैं, पर कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी पर यह संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। द्वारकाधीश की प्रतिमा की अनेकों कहानियां हैं। एक कहानी यह स्पष्ट करती है कि इस प्रतिमा की आंखें क्यों अधूरी बनी हैं। इस कथा के अनुसार यह प्रतिमा कुएं से मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से पंडितों ने इस प्रतिमा को कुएं में छिपा दिया। कहते हैं कई साल बाद कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से एक निर्धारित समय के बाद निकालने का आदेश दिया। यह सुनते ही ब्राह्मण बेताब हो गए और उन्होंने मूर्ति को समय से पहले ही कुएं से निकाल लिया। इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से बन नहीं पाई और आज भी ये आधी बंद दिखती हैं। तब से काले पत्थर से बनी 2.25 फीट ऊंची चतुर्भुज की यह मूर्ति यहाँ स्थापित है। द्वारका शहर अपने इष्ट देव से जुड़ा है। द्वारकाधीश जागते हैं तो द्वारका जागता है, वे सोते हैं तो यह भी सो जाता है। द्वारकाधीश के विश्राम के बाद द्वारका के लोग भी अपनी दुकानें बंद करके आराम करते हैं। शाम 5 बजे समय होता है द्वारकाधीश मंदिर में उत्थापन का, द्वारकाधीश के जागने का। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन बहुत प्रचलित हैं और जब शंख की, धूप की, अग्नि की आरती शुरू होती है तो भक्त उस आरती में मोहित हो जाता है। गोमती नदी के किनारे बने इस मंदिर में आने के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मोक्ष द्वार यानी जन्म और मरण से मुक्ति पाने का दरवाजा, और स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार तक आने के लिए 56 सीढ़ियां हैं और यह द्वारका राज्य के 52 प्रशासनिक विभागों और श्री कृष्ण के परिवार के 4 सदस्यों को समर्पित है। द्वारका में 52 प्रशासनिक विभागों की अहमियत का एक और बड़ा ही विशाल और भव्य प्रतीक है द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज। कहते हैं किसी भी मंदिर की ध्वजा उसकी शक्ति, उसके यश की निशानी होती है, पर लोग मानते हैं कि द्वारकाधीश की ध्वजा मनोकामनाएं पूरी करती है और मनोकामनाएं पूरी होने पर ध्वजा चढ़ाने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से कृष्ण भक्त यहाँ आते हैं। हालांकि उन्हें इस मौके के लिए 2 से 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है और ध्वजा चढ़ाने से पहले बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है इसकी शोभा यात्रा। ध्वजा का रंग भले ही बदले, पर इस पर बने चांद और सूरज नहीं बदलते। मानना है कि जब तक ये रहेंगे तब तक रहेंगे श्री कृष्ण और रहेगी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत और अटूट। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। द्वारका से जुड़ी हैरत अंगेज और रोचक बातें अभी और भी हैं, लेकिन वो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, हमारे ऐप को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें। जय द्वारकानाथ।